मेरे भैया क्या हालचाल। अगर फाड़ोगे नहीं, अगर फाड़ना शुरू नहीं करोगे, जहां आज बैठे हो 3 साल बाद वहीं वहीं बैठे होगे, बस थोड़े से गुमशुम हो चुके होगे। जो भी गोल्स हैं अपने, उनको अपना सपना बनाओ। अगर तुम्हारे पास ड्रीम्स नहीं है तो सिंपल एक सपना बनाओ, मुझे बेहतर होना है, एक जीवन मिला है भाई, किंग कॉन्ग की तरह जिएंगे। दिमाग से खतरनाक बनेंगे, खतरनाक थिंकर, प्रैक्टिकली दिमाग से भयंकर, जेब से भयंकर। डोमिनेट मारूंगा हर एस्पेक्ट में, चाहे मतलब हो जीवन का चाहे ना हो। खेलने में क्या बुराई है, खेलते हैं ना। तुम्हारे जो भी सपने हैं सबको साकार करो। आओ रोक सको तो रोक लो। जितने लोग भी हैं जिनसे नहीं हो रहा भाई, मन है, मोटिवेशन है, लेकिन काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। नीचे पहले अटैकरों को देखो किस लेवल पे फाड़ रहे हैं वो, ज्वाइन करो हमको। अटैक मोड के अंदर टेम्पलेट्स भरी हुई हैं, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे तुमको। टेम्पलेट्स में अपना पूरा गोल परोस दो, फाड़ना शुरू करो हमारे साथ। डेली लग जाओ भाई, 6 महीने में कहां से कहां पहुंच चुके होगे तुम खुद महसूस कर रहे हो कि भाई जिंदगी बदल गई है। महसूस होता है भाई कुछ खतरनाक हूं। अटैकर बनो, आओ जुड़ो हमारे साथ। Hello, Namaskaram. So in this review, we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना. अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई. ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय. तो इसको 3-4 तरीकों से हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. पहला चीज सिंपल सी हो गई, जो ये रील है इसमें कुल मिलाकर अगर तुम देखोगे तो 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है कि पापा के लिए घर बनाना है, मम्मी पापा के लिए घर बनाना है, मम्मी पापा के लिए ये करना है. दूसरी बात, उसको काइंड ऑफ इक्वेट कर दिया है माँ बाप भगवान है. तुम चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ या फिर तुम लोग खुद से भी इस रील को देख सकते हो. माँ बाप भगवान हैं, ये निगेट करना विच मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज वो होमोसेपियंस है, प्राइमेट है. तुम किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे वो इंसानी है. और ये बात मैं 6 साल से खुद भी करता आ रहा हूं कि माँ बाप हैं क्या. द सेकेंड माँ बाप आपको जन्म देते हैं वो माँ बाप बन गए. जिस दिन आपका जन्म हुआ ऐसा तो है नहीं कि उनकी बुद्धि में सडनली चीजें अटैच हुई और उनको अल्ट्रा विजडम की प्राप्ति हो गई. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है. इंसान एग्जैक्टली वो वैसा ही था जैसा तुम्हारे जन्म होने से पहले भी थे. जितने तुम इंसान हो उतने वो इंसान है. जितनी खामियां तुम में है उतनी उनमें भी है, बल्कि तुम्हारी खामियों में भी बहुत ज्यादा योगदान उनका ही है, क्योंकि जेनेटिक कोड 50-50 तुम्हारा उधर से ही आ रहा है. तो ये तो मैं मानता हूं कि भाई माँ बाप भगवान नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट. जो पहला पार्ट है कि मैं माँ बाप के लिए घर दिलाना चाहूंगा, तुम चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ. मोस्ट ऑफ दीज सेइंग्स, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली. इट्स लाइक, वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. सो पहली चीज ये है, इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हो. हम यहाँ पे सिंपल इंसान की पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इंसान की पर्सपेक्टिव से हो गया, जो इंसान विटनेस करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो ये है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं. आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स होंगे. हो सकता है किसी चीज पे कोई इंसान का रिएक्शन ऐसा हो जो आपको पसंद ना आता हो, तो एक पर्सनल डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं कि वी जस्ट हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू थिंग्स, वी जस्ट थिंक डिफरेंटली ऑन सर्टेन मैटर्स. डिस्पाइट दैट, ओवरऑल मैक्रो का जो पिक्चर है वो ये है कि भाई आपने देखा है कि माता पिता ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको खुशी देने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है. ये एक इंसानी ऑब्जर्वेशन है. एक उनकी सपना था, अब वो पर्सनल सपने हैं. लेट्स से माता पिता का सपना हमेशा था कि यार मैं अपना घर खरीदना चाहते हैं हम, लेकिन नहीं खरीद पाए. नहीं थी भाई, इकोनॉमी खराब थी. लेट्स से जो भी उनकी जॉब थी उस हिसाब से वैसा था कि उन्होंने लोन के लिए भी कई बार ट्राई किया, नहीं मिल पाया. हो सकता है पिताजी की कोई खराब आदतें हों जिसके कारण आप नहीं खरीद पाए, क्योंकि पैसा वहां चला जाता था. हो सकता है पिताजी आपके मासूम हो तो लोग उनको चूना लगा के चले गए. मैं यहाँ पे डिफरेंट लोगों के घरों में बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल चीजें जो हुई हैं मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. परिवार में धंधा खुला हुआ है माता पिता का, आपके पापा थोड़े से भले इंसान हैं तो उनका एडवांटेज लिया जाता है. बहुत सारे लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जहां पे हो सकता है आपके बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से आपने देखा है कि भाई कुछ चीजें हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, उन्होंने शेयर करी कभी कभी, थोपी नहीं है.
शेयर करिए। एंड फिर आप डिसाइड करते हो कि यार मैं यू नो व्हाट इनका सपना साकार करूंगा। सो मेरी जिंदगी में जो लिटनी है ऑफ गोल्स, जिसे मैं कहता हूं पर्पस है मेरा, उस पे अगर मैं रख देता हूं कि भाई मेरे को इतना काबिल बनना है कि भाई ये चीज मैं चाहूंगा इनके लिए करना, ये बहुत ही ह्यूमन इमोशन है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल इमोशन भी है। अपने माता पिता को खुशी देना, अपने बच्चों को खुशी देना, अपने भाई बहन को पढ़ाई करा पाना, अपने भाई बहन को अगर जरूरत है तो पैसा भेज पाना, तो तुम ये नहीं कहोगे कि मेरे भाई बहन का सपना मैं क्यों पूरा करूं, अपने माता पिता का क्यों सपना क्यों पूरा करूं। मेरी बात समझो, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल लेवल इसका एक अलग हो जाता है, उस पर भी हम आएंगे अभी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक टर्म्स में एक सिंपल एम्पैथी की बात चल रही है यहां पे। ह्यूमन एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हो, एवोल्यूशन का बेसलाइन पर्सपेक्टिव क्या है ह्यूमंस के बारे में, कि हम सबसे ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने किन में। इसलिए एम्पैथी पे बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च है, बिकॉज एम्पैथी इज द वन थिंग जो होमो सेपियंस को अलग करती है टू अ ग्रेट लेवल अदर जानवरों से। क्योंकि अदर जानवर आप देखोगे अपने किन्स पे फोकस्ड होते हैं, माता अपने बच्चे के लिए कर रही है सब कुछ। वो रेयर अकरेंसेस होते हैं, रेयर मोमेंट्स होते हैं जहां पे एक माता किसी भी प्राइमेट की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो, वो अडॉप्ट कर लेते हैं किसी दूसरे के बच्चे को, जहां पे शायद माता का निधन हो गया है दूसरे जानवरों में। एवोल्यूशन के क्योंकि ये विपरीत जाता है, एवोल्यूशन में काइंड ऑफ बन जाता है कि हमारा गोल है अपना जो जेनेटिक कोड है उसको आगे करते चले आना। तो हमारा जो इमीडिएट किन होता है, जिसे हम कहते हैं हमारा खून है, आदमी ऑटोमेटिकली एवोल्यूशन के प्रति ये थ्योरीज में आता है कि हम वायर्ड हैं उनकी मदद करना, उनको अपने साथ रखना, क्योंकि वो हमारा खून है, वो हम उनमें हम अपना ही देखते हैं। इसलिए भाई भाई के लिए जो महसूस करता है वो बहुत ही रेयर फीलिंग है। बहन बहन के लिए जो महसूस करती है, भाई बहन के लिए जो महसूस करता है, माता पिता जो बच्चे के लिए महसूस करते हैं। अब मैं यहां पे इन जनरल बात कर रहा हूं, बहुत ही एक्सट्रीम हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहा। इन जनरल माता पिता अपनी जान दे देंगे अपने बच्चे के लिए। और जितना बड़ा ब्रेन होता चला रहा है, जहां पे इंसानों का सबसे बड़ा ब्रेन होता है, उतना ज्यादा आप एफर्ट देखते हो कि बच्चे पे कॉस्ट, जिसे कहेंगे पेरेंटल कॉस्ट जो होती है, वो सबसे हाईएस्ट होती है। इसलिए ह्यूमंस में हम पूरी तरह से देखभाल करते हैं बच्चे का, 5, 6, 7 साल तक बच्चे का बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अपना ख्याल नहीं रख सकता खुद से। जानवरों में तो भाई बच्चे कितने तुम देखोगे, वो भाई पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। हमारे में लैंग्वेज सीखने में, खड़े होने में साल साल हर चीज में लगते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, खुद से सस्टेन कर पाना, भाई बहुत साल लगेंगे बच्चे को एक इंसान बनने में, जहां पे वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है खुद से। तो इतनी लंबी कॉस्ट सिर्फ ह्यूमंस है जो बेयर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉस्ट एक एम्पैथी का पर्सपेक्टिव से हमने देखा, और एक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं दोनों से। मेरे माता पिता ने मेरा ख्याल रखा है, अनबन छोटी मोटी सबसे साथ चलती है, भाई बहन के साथ भी चली है, लेकिन भाई सबसे अजीज सबसे करीब तो वही है ना मेरे। अगर माँ को कल कुछ हो गया तो चाहे कितनी अभी मैं बोल लूं, दिल कट के चीथड़ हो जाएंगे भाई, सत्य है। पिता को कुछ हो गया, पिता के अरमान टूट गए, पिता के आंख से आंसू निकल गए, नींद नहीं कटेगी तुम्हारी, ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो उनका अगर तुम मिशन रखते हो कि भाई मेरे को अरमान पूरा करना है, इट मेक्स सेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पैथी, बिकॉज एक रेसिप्रोकल एम्पैथी है यहां पे। तुमने देखा है, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारा एविडेंस है कि इन लोगों ने तुम्हारे लिए जो किया है उसकी मेजर नहीं है कोई। इसलिए इन जनरल तुम देखते हो, सिंपल यहां पे एक रिसर्च तुम कर सकते हो, इन जनरल लोग भयंकर लेवल पे डिवोटेड होते हैं अपने माता पिता के लिए। जो भी कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए करो। हम आंख बंद करके, इसलिए वो दो एंटिटीज होती हैं जहां पे लोग एलिमोनी से जो बचने का सोल्यूशन निकालते हैं, क्या होता है, माता पिता के कर दो। अपने किन के अलावा हम जिस इंसान को हो सकता है कह रहे हो कि भाई मेरी वाइफ है, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा सोलमेट है, वर्ड बोल रहे हो, चाहे मुंह से ना बोलो, तुम्हारी आत्मा में तुम्हें ज्यादा विश्वास अपने माँ बाप पे है, तुम्हें पता है वो कभी स्क्रू ओवर नहीं करेंगे। सब कुछ नाम कर सकता हूं उनके, आंख बंद करके विश्वास है। तो ये एक बंधन है, इसकी भी एक वैल्यू है। यहां पे मेक सेंस कि आप उसको रिवॉर्ड करना चाहते हो। तुम अगर काबिल हो और काबिल बनते हो तो भाई तुम्हारे अंदर अगर भावना आती है कि मैं इनके सपने पूरा करना चाहूंगा, एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक्स टोटल सेंस। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक टोटल सेंस, बिकॉज सिंपल एवोल्यूशन एक बात कहेगा, अपने किन जो हैं एग्जिस्टिंग और जो आएंगे, अगर उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे। कर्म योग तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुमने धर्म रख रखा है अपना कि भाई मैं ये है मेरा धर्म, मैं मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। विराट कोहली के लिए क्रिकेट हो गया, एक म्यूजिशियन के लिए गाना लिखना हो गया, एक कवि के लिए कविता लिखना हो गया, मैथमेटिशियन के लिए हो सकता है जिसको बहुत पसंद है नंबर्स, हो सकता है इकोनॉमिक्स में बैठा है, वो पीएचडी कर रहा है, फिजिसिस्ट है, हो सकता है कोई अकाउंटेंसी में ही काम कर रहा है खतरनाक लेवल पे, वो उनका धर्म है, देश चल रहा है उससे, प्रॉस्पर कर रहे हैं, वो शिद्दत से है, ध्यान से करते हैं, उस पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन बैठता है। तो अगर कोई इंसान ने अपने जीवन को उसमें दिया है
और उसमें सुकून पाया है, शांति पाई है, सुख पाया है, आत्म सुख पाया है उस कर्म में, और उससे जो रिवॉर्ड आ रहा है, उससे रिवॉर्ड से अगर तुम सपने पूरे कर सकते हो अपने किन के, तो मुझे बताओ कौन है जो अपने बच्चे के नहीं पूरे करेगा या अपने बाप के पूरे नहीं करेगा? करोगे, करना चाहिए भी, कोई बुराई नहीं है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से ये ऐड करना चाहूंगा। सबके माँ बाप अलग तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक के चाइल्डहुड में एडवर्स एक्सपीरियंसेस नहीं होते, जिसको साइकोलॉजी में एक मार्कर कह सकते हैं ट्रॉमा का, चाइल्डहुड ट्रॉमा का, कि आपने घर में बहुत खराब चीजें देखी हैं। दूसरी एक और चीज देख सकते हैं, हर इंसान की क्योंकि पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है, दूसरों के घरों में अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ट्रॉमेटिक हुए भी हैं, काफी लोग की एम्पैथी इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग एक्चुअल में बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एक पेरेंट को लेके, और फिर वो उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उनको वो सारा सुकून देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पेरेंट को दुख में देखा है, बहुत परेशान होते हुए देखा है। सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत चीजें खराब हुई हैं, तो जब वो माँ बाप बनते हैं तो वो कुछ भी वैसा रिपीट नहीं करते, ऑन द कॉन्ट्री वो टोटल हाईली एम्पैथिक सपोर्टिव माता पिता होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बहुत खराब चीजें देखी हैं। उन्होंने कहा भाई मैं ये कभी आंच नहीं आने दूंगा, ये साइकिल मैं तोड़ता हूं अपने साथ। ये भी साइकोलॉजिकल लिटरेचर में पाया जाता है। जिंदगी स्मार्ट वो है जहां पे आप 25 पर्सपेक्टिव साथ एट द सेम टाइम खेल रहे हो। डाइवर्जेंट अप्रोच, एक चीज को आप कितने मल्टीपल चीजों से देखना सीख सकते हो, सबसे खूबसूरत चीज है। और काइंड ऑफ हिंदू फिलॉसफी भी यही कहती है। मुक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, कि मैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करके नहीं बैठा हुआ हूं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुक्त हूं कि मुझे जरूरत के अनुसार जो मेरी समझ कहती है ये सही है, ये सही पथ है, ये सही एक्शन है, ये सही डिसीजन है। मेरा विजडम ये कहता है मुझसे, अगर इसको यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो कि इसमें मैक्सिमाइज हो रहा है समाज का भला और मिनिमाइज हो रहा है समाज का गम, तो अगर मैं अपने परिवार में खुशी वाले चीजें प्रदान करता हूं, गिफ्ट करता हूं, प्रेजेंट करता हूं, जिससे कलेक्टिवली लोगों की वेलबींग एक्चुअल में ऊपर हुई, मेरे पुत्र ने, मेरी पुत्री ने किया मेरे लिए, इसमें कोई आपने कुछ खराब नहीं कर दिया। अब एट द सेम टाइम इसमें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि भाई कंप्लीट मुक्ति का, अटैचमेंट ना होना चीजों से। इन द सेम इक्वेशन ये भी पुट कर सकते हो कि हम सब शरीर भी हैं। यू कैन लिव इन टोटल अवेयरनेस कि तुम डिटैच्ड हो हर आउटकम से, तुम डिटैच्ड हो हर मटेरियल ऑब्जेक्ट से, तुम डिटैच्ड हो अपनी सक्सेस से, तुम डिटैच्ड हो अपने खुद के डिजायर से भी, बट एट द सेम टाइम तुम अपनी ड्यूटी भी करते हो टुवर्ड द पीपल, फ्रॉम एन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्पैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुम एक नागरिक भी हो। अब इसको तीसरे पर्सपेक्टिव से लेते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई मेरी जो भी आइडेंटिटी थी, जिसको मैंने कहा मेरा अशोक नाम है, अशोक नाम कुछ इंसानों ने सोचा, अशोक का शरीर उसको उस इंसानों से मिला है, अशोक ने जो भी सीखा उसको समाज से मिला, समाज ने उसको जो सिखाया, जो भाषा जिस पृथ्वी में, जिस ज्योग्राफी में पैदा हुआ था उसको वहां से मिली है, तो सब कुछ तो उसको पृथ्वी में मिला है, तो मैं तो अशोक हूं ही नहीं। एक तो ये पर्सपेक्टिव हो गया। कल तुम्हारे सामने देश की बात जब आती है तो तुम शायद हो सकता है कहो कि भाई देश भी क्या है, कोई आइडेंटिटी थोड़ी है, ना मैं अशोक हूं, ना मैं भारतीय हूं, ना मैं पुत्र हूं, ना मैं कुछ भी हूं। फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल मेक सेंस, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप नागरिक के जीवन में तुम्हें मल्टीपल रोल्स निभाने हैं। जहां भारतीय बनना है वहां भारतीय बनो, जहां पुत्र बनना है वहां पुत्री बनो, जहां पिता बनना है वहां पिता बनो, जहां माता बनना है वहां माता बनो। और जहां तुम्हारे को बाहर से नॉनसेंसिकल कोई चीजों में इन रोल से फंसाया जा रहा है, वहां पे स्पिरिचुअल, और तुम्हें पता है ये सब इल्यूजन भी है। जब जरूरत होती है प्रैक्टिकल नेचर की वजह से तुम वो रोल भी निभा पाते हो, उनसे भी जो सुकून मिलता है तुम लेते हो। ऐसा नहीं है भाई उनमें आश्रय नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम इतना भी समझते हो टू अ ग्रेट डिग्री ये चीजें स्पिरिचुअली भी असली बहुत जो अल्ट्रा पर्सपेक्टिव हो गया लाइफ को देखने का, उससे इन चीजों का कोई मायने नहीं है। तुम्हारा धर्म भी है, कुछ तुम्हारी कोई ड्यूटी भी है। अर्जुन चाहे तो कहते भाई मैं सब छोड़ के जा रहा, भाई मैं सब छोड़ रहा, बट उन्होंने क्या कहा, अपना कर्म निभाओ। और एनलाइटनमेंट ये है, कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या सिखाया, कर्म करते रहो प्रैक्टिकल रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, वाइल डिटैचमेंट को भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करो। तो स्पिरिचुअल चीज को मिंगल करना पड़ता है प्रैक्टिकल रियलिटी से। यानी कि भाई अगर मन करे तो माता पिता के साथ गए, नया घर खरीदा है, भाई फ्रिज खरीदना है, अब लेट्स से तुम कमाते हो, यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, 5 लाख तुम्हारी सैलरी है महीने की, भाई तुमने तोड़ दिया है, धंधा स्टार्ट कर दिया, उसके बाद धंधे में तुमने 20 एम्प्लॉय रख रखे हैं, इस वक्त 5-10 लाख तो आ जाता है बैठे बैठे आराम से। तुमने खरीदा भाई सबसे बढ़िया फ्रिज, 1.5 लाख का आया है, माता पिता को खुश करना है, और भाई क्यों नहीं खरीद सकते, कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुमने खरीद लिया, लेकिन कल ये अगर चलना बंद हो जाए, इवन तो वारंटी के अंदर होगा, तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हारे लिए वो चीज है, तुम्हारे लिए पैसा भी एक रिसोर्स है। तो तुम डिफाइन कैसे होते हो, अब वो डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल रियलिटी में तुम इंटरफेस नहीं करते, बल्कि तुम एक्चुअल में और ऊर्जा से कर रहे होगे।
क्योंकि तुम्हें अल्ट्रा रियलिटी अब दिख रही है। खेलने में अब तुम्हें और मजा आएगा, क्योंकि अब तुम्हें हार जीत में ईगो अटैच नहीं है, अब चोटें नहीं लगती छोटी, अब तुम कर रहे हो आनंद के लिए। अब वो ऑलमोस्ट भक्ति हो गई है, अब वो ऑलमोस्ट कोड करना है। अब तुम ऑलमोस्ट देख रहे हो कि भाई इसमें क्रिएटिव अब अंडरस्टैंडिंग आ गई कि और कितना ले आ सकते हैं। आउटकम से डर नहीं लगता, आउटकम्स का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो 4 बिलियन साल से एग्जिस्ट कर रही है। अगेन रिसर्च आफ्टर रिसर्च, इंसान पर्पस ड्रिवन बीइंग है, तो एवोल्यूशन से भी अपना एग्जिस्टेंस देखो, एम्पैथी से भी अपना एग्जिस्टेंस देखो, एल्ट्रुइज्म से भी अपना एग्जिस्टेंस देखो, कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, क्योंकि वो एवोल्यूशन के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वो धर्म के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तुम्हारा धर्म तुमसे कह रहा है कर्मयोग। तो विजडम, इसलिए मैं कहता हूं बार बार जाओ, और विजडम के लिए बहुत कठोर क्रिटिकल थिंकिंग पहले घुसानी पड़ेगी अपने बुद्धि के अंदर, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लाया जाता है, तो चीजें बचती नहीं है, चूरन हो जाती हैं। जो भी लांछन लगाए जा रहे हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में एंजाइटी के ट्रिगर्स थे, जब वो ट्रिगर्स की ही सच्चाई नस्तेनाबूत हो गई, तो ट्रिगर्स खत्म हो गए, एंजाइटी खत्म हो जाती है। किससे डरना, क्या है जीत? मेरी एंजाइटी ट्रिगर कहां होती है, मेरी डिसअपॉइंटमेंट ट्रिगर कहां होती है? एक्सपेक्टेशन से आउटकम के किसी, ये चीज करने से ये आउटकम आएगा। अगर करने में ज्यादा फोकस हो जाए, मन हो जाए, खेलने में ज्यादा फोकस हो जाए, तो आउटकम पॉइंटलेस है। वो आएगा, कल ना आए, परसों आएगा, नरसों ना आए। मैं खेल में आनंद प्रिय रूप से खेल रहा हूं, और उसमें मैं भयंकर होता चला जा रहा हूं, क्योंकि मुझे खेल में मजा आ रहा है। आउटकम फिर इसलिए अपने आप आता चला जाता है, और आउटकम से आके अगर आप कंफर्ट प्रदान कर पा रहे हो अपने अराउंड लोगों को, पृथ्वी घूमने के लिए भाई अब लगता है पैसा। माता पिता को लेट्स से तुम्हारा घुमाना है, लेट्स से एज अ बीइंग तुम्हारे अंदर मन में है कि भाई आत्मा में कि भाई मैं इस पृथ्वी को देखना चाहूंगा, एक बार हर नदी को देखना चाहूंगा इस दुनिया में। मेरा एक गोल है भाई, हर नदी के तट पे बैठना है, किनारे पे बैठना, और मुझे देखना भाई। इंटरनेशनली तुम ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे उधर उधर, अलाउड ही करेंगे, हमने लाइनें खींच दी हैं इस पृथ्वी पे। मेरा पॉइंट ये है, शायद दिमाग में कहना बहुत आसान होता है कि मटीरियल वर्ल्ड, बट प्रैक्टिकल रियलिटी इज द ओनली रियलिटी दैट वी लिव इन। मैं यहां पे रियलिटी के पॉइंट से बात कर रहा हूं, द रियलिटी दैट वी एंगेज इन। अब उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो सिगरेट पी रहे हैं, यहां पे उनके सिगरेट रखी है। सिगरेट कितने की? 12 रुपए की आती है ना, 15 रुपए की आती है ना, 15 रुपए की। कहने का मतलब समझो भाई, महा एक्सपेंसिव आइटम है एक्चुअल में। जीएसटी पता नहीं कितना हाई लग चुका है उस पर। लास्ट जो पॉइंट है इनका दूसरा, कि भगवान नहीं है माता पिता, उससे मैं 100% एग्री करता हूं, क्योंकि माता पिता को तुम गहराई से तब समझ पाओगे जब तुम उनको इंसान की तरह देखोगे, वो भी तुम्हारी तरह ही व्यक्ति हैं। वरना जो भगवान बोल दे रहा है वो बहुत परेशानी अपने लिए क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप उनको एक ऐसा स्टैंडर्ड दे रहे हो जो वो कभी विदहोल्ड कर ही नहीं पाएंगे, वो कभी निभा ही नहीं पाएंगे। वो अपेक्षा इम्पॉसिबल है टू मेंटेन। वो भगवान नहीं है एक्चुअली, वो इंसान है। हो सकता है उनके कुछ डिसऑर्डर्स हो सकता है उनकी लाइफ में ट्रॉमा हो सकता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत बेकार है, हो सकता है भाई ओपननेस बहुत कम है, हो सकता है रिजिडिटी बहुत हो सोचने में, हो सकता है ऐसे ही सोचते और थोपते हैं दूसरे पे, हो सकता है बहुत हाई डोमिनेंस हो सकता है भाई अथॉरिटेरियन फिगर या पर्सनालिटी टाइप हो। अब तुम उनको भगवान की तरह जोड़ के क्या कर रहे हो? बेहतर ये होगा कि भाई समझो कि एक इंसान है और एक फ्लॉड बीइंग है। मैं भी जैसा हूं वैसी ये हैं। तुम्हें अपने उस रिश्ते को हम्बल करना है ताकि एम्पैथी आ पाए। जैसे तुम अपने सबसे क्लोज मित्र है उसको देखते हो गलतियां करते हुए, मूर्ख बातें करते हुए, मूर्ख ख्याल आइडियाज पे इन्वेस्ट करते हुए, तो समझ में आएगा भाई मेरे माता पिता भी ऐसी हैं। मेरी माँ भी एक लड़की थी एक टाइम पे, मेरा जन्म हुआ, उनकी भी जिंदगी का कोर्स है, तो उनके भी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, और उनकी खुद की भी हाउ टू थिंक और व्हाट टू थिंक में क्या रिलेशनशिप रही है कितनी। सिंपली पिता पे करो, उनका क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, किससे उनकी सोच सबसे ज्यादा बुनी है। उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ही सोचूंगा, कितने थॉट पैटर्न्स वो क्रिएट कर चुके हैं। फिर उसके बाद तुम सिंपल साइकोलॉजी का अगर सिंपल रीजनिंग का अगर तुम सेवन करते हो तो समझ में आता है कि इंसान को सोचने की कैपेसिटी कितनी लिमिटेड है। 10 बिट्स पर सेकंड प्रोसेसिंग लिमिट है, 10 बिट्स पर सेकंड। शॉर्टकट्स में ही सोच पाते हैं हम। तो भाई जब ये चीजें लाते हो तो तुम एक ह्यूमन रिलेशनशिप में एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करते हो, जो ह्यूमिलिटी देता है तुमको कि एक इंसान को अगर तुम उस इंसान के लेंस से देख पाओ तो बहुत आसान है इंसान को समझना। तुम समझ सकते हो कि यार ये गलतियां जिनको मैं शायद एट्रीब्यूट कर रहा हूं मैडलेस भी नहीं है, वो सिंपल उनकी एक एटियोलॉजी है, उनकी एक कहानी है। इस इंसान के साथ क्या घटित हुआ था हमें क्या पता, हमें तो एक प्रोडक्ट दिख रहा है। जीवन में लोगों जितना अपनी तरह देख पाओ उतना खूबसूरत चीज है, और ये भी स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है। लेकिन जो पहली चीज है मैं कहूंगा इसको अगर मोटिवेशन में टर्न कर पाओ तो उससे कोई खतरनाक मोटिवेशन नहीं है। जिन के लोगों के अपने माता पिता के लिए प्रेम है, मैं कितने बड़े क्रिएटरों को जानता हूं जिनकी बहुत बड़ी मोटिवेशन एक्चुअली अपने माता पिता है, कि मैं माता पिता के लिए करना चाहता हूं। वो इस लेवल पे फाड़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एंड फाड़ने को अगेन मॉनेटरी टर्म्स पे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मोटिवेशनल टर्म्स में कह रहा हूं। जीवन को जीना अगर उसमें पर्पस अटैच्ड है, मिशन अटैच्ड है, ड्यूटी अटैच्ड है, अ ग्रेट फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम देयर।
अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में, अपनी जो भी कला मिली है उसको और तराशने में, महारथी बनने में, इस चीज में अर्जुन बनने में। बाकी तो दूसरी चीजें भी चलती रहती हैं जिंदगी। एक और चीज समझो, कोई एक मोनो प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल प्रोसेस है, पॉली प्रोसेस है। तो मल्टीपल चीजें कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं भाई, अपना जो भी तुमने चूज किया है पाथ अपने जीवन में, उस पर पूरी तरह से डाल दो अपने आप को, आगे बढ़ो, भयंकर लेवल पे आगे बढ़ो। वरना पॉइंट क्या है, तुमसे पहले 10 लाख साल से भी मनुष्य एग्जिस्ट कर रहे थे दोस्त, वो भी हंटिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद खेती बाड़ी करी है। तो इंसान के पास सुबह उठ के हमेशा से गोल्स उसके असाइंड थे, मानो या ना मानो। हम हमेशा से इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर में ही जिए हैं, सर्वाइवल को, अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करने में और अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में। तुम वायर्ड हो ये बिहेवियर्स के लिए, तो इसको भी इतना नजरअंदाज मत करो। ये भी करो और गहराई से भी जीवन को समझना शुरू करो। तो इससे एक्चुअल में मेंटल हेल्थ बेटर होती है। बहुत कठिन जो थेरेपियां होती हैं, जैसे स्कीमा थेरेपी होती है एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ही, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत कठिन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, रिग्रेशन रेट बहुत हाई था, लोग रिग्रेस कर जा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने जो नई थेरेपी बनाई, जो कि एक्चुअल में एफिकेसी दिखाते हैं इस तरह के बहुत ही कठिन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, वो थेरेपीज बहुत हद तक उठाई गई हैं बुद्धिज्म से, हिंदुइज्म से, उनके पर्सपेक्टिव्स। और वो क्या पर्सपेक्टिव है, यही तो है ना कि जीवन का जो देखने का नजरिया है वो भी बहुत खूबसूरत चीज है। एंजाइटी एक नजरिया है। एंजाइटी क्या है? परसीव्ड फियर, परसीव्ड वर्स्ट केस सिनेरियो। हुआ नहीं है, वो परसेप्शन में है। तो अगर तुम चीजों को देखने का नजरिया बदलते हो और अगर तुम्हें वो चीजें फिर कुछ नहीं रहती, तो तुम अंदर से क्या हुए? सशक्त हो गए, तुम और स्ट्रांग हो चुके हो। अगर तुम ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस कट कर सकते हो ये समझ के कि इनका असल में कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं तो एक वैल्यू जो सिखाई गई उस पर खेल रहा था। आत्म लेवल पे जब अध्ययन करते हो तब तुम्हें रियल रियलिटी का समझ में आता है, रियल रियलिटी से तुम मिलते हो। नेति का होल कॉन्सेप्ट यही तो है कि ये सब सत्य है ही नहीं। या आत्म लेवल पे अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि भाई इन सब चीजों कोई मायने नहीं है। एक छोटी सी बात, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हम सब राख हैं, फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस, ये बाइबल में भी लिखा है। तो अगर तुम समझ सकते हो भाई हम राखी हैं कुल मिला के, टू अ ग्रेट डिग्री, जिनको लेके हम बहुत खतरा, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशंस, डर रहे थे ऑफिस में ये होगा वो होगा, उस सब का मायने खत्म हो जाता है। ये जीवन है ही नहीं, लेकिन उसकी भी जरूरत है। तो खेल बेटर हो जाता है तुम्हारा कि इसको कैसे खेलें, और ये जो डर थे इनका कोई मायने नहीं है। इतना सीरियसली भी नहीं लेना इन चीजों को, ऐसे समझो। तो तुम आउटकम से, डर से, वर्ड्स के सिनारियो से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें समझ में आता है ये सब चूरन थे एट द एंड। तुम सबसे पहले पूछो तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कौन है? उसने अपनी पूरी जिंदगी जी है भाई, जिसके तुम काइंड ऑफ आने वाली संतान हो। तुम नाम भी नहीं जानते हो उस इंसान का। 2 जनरेशन बाद हमें को ना जान रहा होगा। बहुत सारी परेशानियां जो हमें लग रहा है बहुत बड़ी परेशानियां हैं, वो एक्चुअल में माया है, बकवास है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आपको एक बहुत तगड़ी टेम्पलेट देती है नेविगेट करने का जीवन को। उस पथ पे भी चलो, वो अल्ट्रा पथ है, लेकिन रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए। तुम्हारे को यहां पे विजडम है, हाथों में कला है, हाथों में स्किल है, शांति लेकिन यहां से आती है। यहां से तुम अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करोगे, एनवायरमेंट्स बिल्ड करोगे, हार्म रिड्यूसिंग टेंडेंसीज, हार्म रिड्यूसिंग मैकेनिज्म्स, वो यहां से आते हैं। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा कटता है परसीव्ड हार्म से, सोच में ही हम कट जाते हैं सबसे ज्यादा। तो मे बी ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आपको अच्छा लगा हो, बाकी आपका क्या ओपिनियन है बताइए।